नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं मृच्छ कटिकम को लेकर के। मृच्छ कटिकम के कतिपय ऐसे प्रसंग हैं, उन प्रसंगों में से छठा अंक जिस पर कि अपना सविशेष ध्यान केंद्रित है, उनको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मृच्छ कटिकम के छठे अंक में अभी तक हम लोगों ने जो जाना वह यह है कि जेल तोड़ करके आर्यक नामक एक कैदी भाग चुका है। पूरे नगर में कोलाहल का माहौल है, अस्त व्यस्त स्थिति है, और इसमें जो राजा के सुरक्षा कर्मी हैं वे उस कैदी को पकड़ने के लिए पूरे नगर में सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी में लगा हुआ है। उसी बीच में एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए कि उनमें कौन है, कौन उस गाड़ी से यात्रा कर रहा है, किसकी यह गाड़ी है। इस दिशा में दोनों सुरक्षा कर्मी जो कि वीरक और चंदनक है वे लगते हैं, और इसी समय एक ऐसा प्रतीत होता है कि चंदनक जो है वो समझ जाता है कि उस गाड़ी में कौन बैठा है। अस्तु, वो तो बाद की बात है, उस पर विमर्श अभी आएगा जब हम टेक्स्ट को एक्सपोज करेंगे आप लोगों के सामने। दोनों में बातें होती है कि तुम दोनों राजा के विश्वस्त हो तो जाओ गाड़ी को चेक करो कि गाड़ी में कौन बैठा है, कहीं अगर इसमें वह कैदी हो भागा हुआ, वह जो जेल तोड़ करके भागा हुआ हो तो उसे पकड़ लेंगे। तो वीरक कहता है चंदनक से कि त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपति है, कि भाई तुम भी राजा के विश्वास पात्र बलपति हो, सेना नायक हो, सेनापति हो। अब यहां जब हम अनुवाद करेंगे बलपति शब्द का, तो वहां पे बल का अर्थ होता है सेना और पति का अर्थ होता है स्वामी। तो अदरवाइज तो बलपति का अर्थ बना सेनापति, लेकिन हम इसका अर्थ सेनापति नहीं लेंगे, क्योंकि सेनापति एक महत्वपूर्ण पद है जो पूरे राज्य की सेनाओं का संचालन अपने हाथ में लेकर के करता है। ये एक सामान्य सुरक्षा कर्मी है, और चूंकि सेना एक अंग है, एक समूह है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कॉमन नाउन है जिसके का एक अंग का यह स्वामी होगा। तो जो भी उस कहते हैं चंदनक से कि तुम भी सुरक्षा कर्मी हो, तुम भी सेना से हो, तुम भी राजा के विश्वास पात्र हो, तो इसलिए तस्मात् त्वमेव अवलोकय, तुम ही जाकर के देखो कि ये जो सामने गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी में कौन है। चंदनक कहता है मयावलोकितम त्वयावलोकितम भवति। अरे भाई, मैंने जो देख लिया वो तुम्हारे द्वारा देखा गया हो गया, यानी अर्थात तुम्हारी जगह पर अगर मैंने गाड़ी चेक कर ली कि गाड़ी में कौन है तो समझो तुमने चेक कर लिया। वीरक कहता है कि यत् त्वयावलोकितम तद राज्ञा पालकेन अवलोकितम। और वीरक उसको और थोड़ा सा बेटर, एक और सुपरलेटिव, एक पॉजिटिव बना के कहता है कि चंदनक, तुमने जो देख लिया, अगर तुमने गाड़ी की सारी सुरक्षा, गाड़ी किसकी है, गाड़ी का पेपर चेक कर लिया, गाड़ी में जाने वाला कौन है, अगर इसको देख लिया तो समझो कि राजा पालक ने स्वयं देख लिया। तो ठीक है, चंदनक कहता है अरे वो चेट जो गाड़ीवान है, जो गाड़ी को चलाने वाला है, बैलगाड़ी है, उसको जो हाँकने वाला है, अरे उन्नमय अधूरम, ये जो धुरी है गाड़ी का जो एक्सेल है, इसको जो है वो आप उठाओ, ताकि मैं, गाड़ी नीचे झुकेगी पीछे से तो मैं चेक कर पाऊंगा कि उस गाड़ी में कौन है। एक चीज ध्यान रखना है, चेट जो गाड़ीवान है उसको भी यह नहीं पता कि उसकी गाड़ी में कौन बैठा है, क्योंकि जब वह गाड़ी लेकर के चला था तो धातु की, जो मेटल के टकराने की जो आवाज है, उस आवाज से उसने सोचा था कि ये वसंत सेना के नूपुर की आवाज है, वसंत सेना के आभूषण की आवाज है, और उसने ये सोचा कि इसमें वसंत सेना है। लेकिन वसंत सेना की जगह पे तो आर्यक आके बैठ गया है छिपते छिपाते अपने को, और उसके हाथों में पैरों में जो जंजीर है उसकी आवाज है। तो वो चेट भी जो है वो पूरी तरह से उसको ज्ञात नहीं है कि उसमें कौन बैठा है।
अब उसमें जो बैठा हुआ आर्यक है, स्वाभाविक है कि उसको तो भय होगा ही, क्योंकि मैं जेल से भागा हुआ हूं और सुरक्षा कर्मियों के बीच में फंसा हुआ हूं, तो अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके मन में यह बात आती है कि अभी रक्षिणो माम अवलोकयन्ति, क्या ये जो सुरक्षा कर्मी लोग हैं, ये जो रक्षक लोग हैं, मुझे देख लेंगे या मुझे पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, मुझे पहचान लेंगे? और मेरा दुर्भाग्य यह है कि अशस्त्रश्चास्मि मंदभाग्य, मैं मंदभाग्य, जिसको आप कहेंगे एक हिंदी में सामान्य अर्थ में हम कहेंगे अभागा जिसे कहते हैं, या दुर्भाग्यशाली जिसे कहते हैं, वह मैं आर्यक अशस्त्र अस्मि, अर्थात मेरे हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, कुछ ऐसा है भी नहीं कि मैं सुरक्षा कर्मी से युद्ध करूं, सुरक्षा कर्मी से लड़ करके मैं अपनी जान बचा करके भाग सकूं। अथवा खैर कोई बात नहीं, भीमस्यानुकरिष्यामि बाहु शस्त्रम भविष्यति वरम व्यायच्छतो मृत्युर न गृहीतस्य बंधने, अर्थात कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में अगर शस्त्र नहीं है तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भीम का अनुकरण करूंगा। भीम का अनुकरण करने का मतलब बाहु शस्त्रम भविष्यति, मैं अपनी भुजाओं से, मैं अपनी बाहु से मैं लड़ूंगा और मेरी जो यह भुजा है वही मेरा शस्त्र होगा। वरम व्यायच्छतो मृत्युर न गृहीतस्य बंधने, कि बंधन में रहते हुए तब तक जब तक कि मेरी मृत्यु ना आ जाए, यानी अंतिम सांस तक मैं उन सुरक्षा कर्मियों से अपने बाहुबल से युद्ध करता रहूंगा। लेकिन अचानक देखिए क्या होता है मित्रों, कि किसी भी काम को सहसा अकस्मात, विदाउट गिविंग अ प्रॉपर थॉट, ऐसा करने से क्या होता है, प्रतिकूल परिणाम निकलने की संभावना होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने कह रखा है कि विपत्ति के क्षण में धैर्य धारण करना चाहिए। इसलिए उसको यह फ्लैश करता है आर्यक को, और आर्यक कहता है कि साहसस्य तावद अनवसरः, नहीं, उचित नहीं, यह उचित अवसर नहीं है कि मैं इन सुरक्षा कर्मियों के साथ साहस दिखाऊं या अपना बल प्रयोग करूं। ये सोच ही रहा होता है कि उसी बीच चंदनक, जो भी वीरक और चंदनक जिसमें कि संवाद हो रहा था, नाट्येन अभिनय के साथ प्रवहण मारुह्य अवलोकयति, उस गाड़ी में चढ़ करके अवलोकयति देखता है। जैसे ही चंदनक की नजर, चंदनक की दृष्टि उस आर्यक पर जाती है जो कि गाड़ी में छिपा हुआ है, आर्यक उसको रिस्पॉन्स देता है, शरणागतोस्मि, मैं आपके शरण में आया हूं। जैसे ही आर्यक कहता है चंदनक, संस्कृतमाश्रित्य, संस्कृत में बोलता है, संस्कृत के माध्यम से बोलता है। मित्रों, ये बार बार इस प्रकार की मैंने टिप्पणी की है। अभी हमें यह ज्ञात होगा कि चंदनक किस वर्ण का है, और जिस वर्ण का है उस वर्ण के विरोध में एक खास पक्ष से यह आरोप लगाया जाता रहा कि निम्न वर्ग के लोग संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। लेकिन यह चंदनक की भाषा देखिए, संस्कृत में कहता है आर्यक को, अभयम शरणागतस्य, शरण में आए हुए जो लोग हैं मैं उनको अभय देता हूं, अर्थात आप हे आर्यक, आप डरे नहीं, आप मेरी शरण में हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, संस्कृत भाषा में कहता है। इससे पहले हमने आर्यक या चंदनक की जो भी बातें सुनी, वे सारी की सारी बातें प्राकृत में है, लेकिन चूंकि हमारा आधार, हमारी जो आधार भूमि है वो संस्कृत है, इसलिए संस्कृत के शब्द को ग्रहण करके हम अपनी व्याख्या यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्यक रिस्पॉन्स देता है चंदनक को और कहता है कि त्यजति किल तम जयश्रीह जहति च मित्राणि बंधुवर्गश्च भवति च सदोपहास्यो यह, भवति च सदोपहास्यो यह खलु शरणागतम त्यजति। मित्रों, कितना सुंदर है, ये प्राचीन राजनीति ही नहीं बल्कि आज की भी व्यवस्था है। यदि मैं आपकी शरण में हूं तो मैं आशा करूंगा
कि आपकी तरफ से मुझे पूरी तरह से सुरक्षा मिले। और यही आप देखते होंगे कि आजकल जो बड़ी जो राजनीति है, विदेश नीति में है, कई सारे देश के लोग जो है दूसरे देश में जाकर के शरण लेते हैं और ऐसे शरणार्थी को वह राष्ट्र पूरी सुरक्षा देता है। अपने भारतवर्ष में भी ऐसे कई हैं नामी आदि जो कि शरण ले रखा है। ये तो बहुत बड़ी बातें मैंने कह दी। मैं अभी उस इस छोटी सी बात को कह रहा हूं। आर्यक कहता है चंदनक को कि भाई देखिए चंदनक, मैं आपकी बात से प्रसन्न हूं और आपने जो कहा उसमें मैं ये एक बात जोड़ दूं कि त्यजति किल तम जयश्री, जयश्री यानी विजय की जो लक्ष्मी है, जो जय है, जो जीत है, उसको छोड़ देती है। मित्राणि बंधु वर्गश्च जहति, और जो मित्र हैं, जो बंधु वर्ग हैं, वो भी साथ छोड़ देते हैं। भवति च सदोपहास्यो, और क्या कहता है, सदा उपहास्य भवति, और वह व्यक्ति हमेशा उपहास के योग्य होता है जो कि शरणागत को छोड़ देता है, शरण में आए हुए लोगों का परित्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में, हे चंदनक, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपने मुझे अभय दान दिया है, लेकिन यदि आप मुझ शरणागत का परित्याग कर देते हैं, मेरे जैसे शरणागतों का परित्याग कर देते हैं, तो हमारे पुराने पूर्वजों ने, हमारी परंपरा ने, हमारा धर्म ने यह जाना है, यह देखा है, यह पाया है कि उनके साथ उनकी राज्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी नहीं रहती, अर्थात उनकी जीत नहीं होती। उनके मित्र, उनके बंधु वर्ग उनका साथ छोड़ देते हैं और हमेशा लोगों में, समाज में, परिवार में, घर में, स्वजन में वह व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है कि ये वह कायर है जिसने अपने शरण में आए हुए की रक्षा नहीं की। चंदनक कहता है, कथमार्यको गोपाल दारक शेन वित्रासित इव पत्र रथ शाकुनिकस्य हस्ते निपतितः। हे आर्य गोपाल दारक यानी गोपाल का पुत्र यानी सामान्य भाषा में जिसे हम ग्वाला कहते हैं, तो उनका बेटा हे आर्यक, शेन वित्रासित इव यानी बाज से डरे हुए, पत्र रथ इव पक्षी की तरह, शाकुनिकस्य हस्ते निपतितः, भाई आप कैसे ये बहेलिए के हाथ में गिर गए। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बाज एक पक्षी पे आक्रमण करने को तैयार है और वह पक्षी अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन जान बचाते हुए वो बहेलिया के हाथ में गिर पड़ता है, जो बहेलिया खुद उसको मार करके बाजार में मांस बेचेगा। जैसे कहते हैं हम लोग कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो बस यही प्रश्न है कि हे आर्यक, कैसे आप आसमान से गिर करके खजूर पे अटक गए। अर्थात एक तो आप पहले से जेल में थे और उस जेल में उस राजा के दंड के भय से जेल तोड़ करके आप भागे अपनी रक्षा के लिए, और कैसे आप हम जैसे रक्षा कर्मियों के हाथ में फंस गए। तो शेन वित्रासित का मतलब यहां पर हो गया राजा पालक। पत्ररथ जिसका अर्थ होता है पक्षी, तो पत्ररथ का मतलब हो गया यहां पर आप आर्यक, और शाकुनिक का अर्थ हो गया चंदनक वीरक जैसे सुरक्षा कर्मी। फिर सोचता है, एषः अनपराधः शरणागत, अर्थात ये जो आर्यक है, अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जो आर्यक है ये निरपराध है और शरण में आया हुआ है। आर्य चारुदत्तस्य प्रवहणमारूढ़ प्राण प्रदस्य में आर्य शरविलकस्य मित्रम। ये निरपराध है, मेरी शरण में आया हुआ है, आर्य चारुदत्त की गाड़ी में बैठा हुआ है, और जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, आर्य शरविलक, उसका यह मित्र है। देखिए, एक साथ तीन ऐसे विशेषण आ गए कि जो चंदनक की दृष्टि में अब आर्यक की रक्षा होगी, क्योंकि चंदनक अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो सामने बैठा हुआ आर्यक है, वो आर्यक निरपराध है, मेरी शरण में आया हुआ है, और तो और सबके लिए जो आनंद देने वाला
सबके लिए जो सम्माननीय चारुदत्त है, उस चारुदत्त की गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अगर चारुदत्त की गाड़ी में बैठा हुआ है तो यह व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं होगा, ये जरा जरा जरूर भलमानस होगा। और तो और उससे भी बड़ी बात, आर्य शर्विलक, जिसने मेरे यानी मुझे चंदनक के प्राणों की रक्षा की थी, यह उसका मित्र है। एक और तो ये सारी बातें, और अन्य तो राजनियोग, और दूसरी ओर ये राजा का काम, राजा की आज्ञा। क्या करूं मैं? वो एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। अगर मैं राजा को प्रसन्न करूं तो ये इतना भला आदमी जो है इस निरपराध को दंड होगा, और अगर इस निरपराध की रक्षा करता हूं तो राजा की आज्ञा का विरोध होगा, राजा की आज्ञा को न मानना होगा। द्विधा है। और मित्रों, हम सभी लोग अपने जीवन में द्विधाओं में रहते हैं, और जीवन में अगर द्वंद्व नहीं हो तो फिर वो जीवन आनंदमय नहीं होता। इसलिए हमें उन द्वंद्वों से निकलना होता है, और उन द्वंद्वों में से किसी एक को पकड़ना होता है, और वही हमारा निर्णय कहलाता है। और वही निर्णय जो होता है वो विवेक संपोषित निर्णय होता है। यहां पर भी वो कहता है कि तत्किमिदानी मत्र युक्तम अनुष्ठातुम। अब हमारे लिए यहां पर क्या उचित है जिसको मैं फॉलो करूं, जिसको मैं समझूं, जिसको मैं समझाऊं? फिर कहता है अथवा यद भवतु तद भवतु। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा वो होगा, जो होना है वो हो करके रहे। प्रथममेव अभयम दत्तम, मैंने तो पहले ही इनको अभय कह दिया है, भय रहित कर दिया है। अब इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं इस निरपराध की रक्षा करूं, भले ही राजा की आज्ञा का मुझे निषेध करना पड़े, विरोध करना पड़े, जो भी होगा उस दंड को हम स्वयं भुगत लेंगे। और अपनी बातों के हां में हां मिलाते हुए एक छोटा सा पद्य बोलता है चंदनक कि भीता भय प्रदानम ददतः परोपकार रसिकस्य यदि भवति भवतु नाशः तथापि खलु लोके गुण एव। कि जो डरा हुआ है उनको अभय प्रदान, उनको अभय दान देते हुए जो परोपकार के प्रेमी हैं, परोपकार रसिकस्य, रसिक शब्द का अर्थ श्रृंगार जगत में भिन्न होता है, लेकिन वहां से एक सामान्य अर्थ हम ग्रहण कर लेंगे और वह है रसिक यानी प्रेमी। परोपकार का प्रेमी अर्थात जो सदैव परोपकार में युक्त है, जिसने अपने मन को परोपकार में लगा रखा है, ऐसा वह व्यक्ति जिसने अभयदान दे दिया हुआ है डरे हुए को, अगर ऐसे स्थिति में कि यदि भवति भवतु नाशः, यदि नाश होता है, यदि भवति नाशः, यदि उसका विनाश होता है, उस परोपकारी का विनाश होता है, तो भवतु नाशः, तो उसका नाश हो, तथापि खलु लोके गुण एव, फिर भी वह संसार में गुण ही कहलाएगा कि उन्होंने शरणागत की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मित्रों, हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की जब हम कहानियों को सुनते हैं, तो हमारे सामने ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा यह जो सनातन परंपरा है, इसमें एक दूसरे के लिए त्याग और परित्याग जो है वो भरा पड़ा है। आपको याद हो मुद्रा राक्षसम का चंदन दास, जिसने अपने मित्र राक्षस की रक्षा के लिए, राक्षस के परिवार की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, और वह अपनी दृष्टि से फांसी पर भी चढ़ाता है। ये अलग विषय है कि वो तो योजना थी, बाद में राक्षस और उनके समर्पण से रक्षा होती है उसकी, लेकिन सर्वस्व न्योछावर करता है। तो ऐसे परोपकार रसिकों की समाज में प्रशंसा ही होती है, लोक में, संसार में प्रशंसा होती है कि उनकी जान बचाते हुए इन्होंने अपनी जो जान है उसको न्योछावर कर दिया। तो एक बड़ा सुंदर, जिसको कहते हैं कि एक भाव उभरता है, उभर रहा है। बात खत्म हो गई। अब चंदनक कहता है विरक से, दृष्टः आर्य। बातों में लड़खड़ाहट होती है। वो विरक को कहता है कि मैंने देख लिया है, आर्य को देख लिया है। दृष्टः आर्य यानी मया चंदनकेन आर्य दृष्टः, यानी मुझे चंदनक ने आर्य को देख लिया। अचानक फिर अपने को वो रोकता है,
ना 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 ना, आर्या वसंत सेना दृष्टा। मतलब क्या हुआ, उसके मुंह से गलती निकल गई थी कि उसने पुल्लिंग में वाक्य का प्रयोग किया, और जैसे ही उसने कहा दृष्टा आर्य, किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह अर्थबोध होगा कि गाड़ी में जो बैठने वाला है वो कोई पुरुष है। फिर अचानक यह करेक्शन करता है कि नहीं 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 नहीं, मया आर्या वसंत सेना दृष्टा, यानी मैंने आर्या वसंत सेना को देखा। और तदेशा भनती, और ये आर्या वसंत सेना कहती है कि युक्तम नेदम सदृशम नेदम, भाई ये उचित नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, योग्य व्यवहार नहीं है कि यद हम आर्य चारुदत्तम अभिसर्तुम गच्छन्ति राजमार्गे परिभूता, कि मैं अपने प्रेमी, अपने हृदय में राज करने वाले चारुदत्त से मिलने के लिए जा रही हूं, और राजमार्ग पे जाते हुए इन लोगों ने मेरा अपमान किया, ये उचित नहीं है। विरक कहता है ये बात चल ही रही है, अपना ताम झाम झूठ छल कपट चंदनक उनके सामने प्रस्तुत कर ही रहा है, क्योंकि उनके सामने गलती हो गई है। पहली गलती हुई है कि उसने पुरुष का पहले कह दिया दृष्टा आर्य, बाद में कहती है नहीं 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 वसंत सेना, और वसंत सेना का सेल्फ डायलॉग वो डेवलप करता है, तो समहाउ बैकफुट पे तो है चंदनक। विरक कहता है, विरक जो है वो आसानी से पकड़ लेता है। चंदनक अत्र में संशय समुत्पन्न, भाई चंदनक तुम्हारे इस स्टेटमेंट से मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है। और चंदनक कहता है भाई कथम ते संशय, किस बात की शंका तुमको, क्यों शंका तुमको। वीरक कहता है संभ्रम घर घर कंठस्त्वमपि जातोसि यत्त्वया भणितम धृष्टो मया खलवार्यः पुनरप्यार्या वसंत सेनेति। भाई देख कि तुम्हारा जो ये संभ्रम यानी हड़बड़ाहट है, घर घर कंठ, और जो तुम्हारा जो ये जो कंठ जो है वो जो घर घर कर रहा है, यानी वाणी में स्पष्टता नहीं है। और तुमने क्या कहा जातोसी, अर्थात जाता है यानी पुल्लिंग में तुमने प्रयोग किया, ये जो तुम्हारे द्वारा कहा गया। फिर कहा गया दृष्टोमया, और फिर कह रहे कि मेरे द्वारा देखा गया। फिर कहते हो कि पुनरप्यार्या वसंत सेना, फिर बाद में कहते हो कि आर्या वसंत सेना को मैंने देखा। तो ये वाणी में विरोध है, कभी कहते हो मैंने देखा, कभी कहता है मैंने देखी, कभी कहते हो कि आर्य और कभी कहते हो आर्या। अत्र में अप्रत्यय, भाई इसी को लेकर के तो मेरे मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ कि तुम सत्य तो बोल रहे हो। चंदनक कहता है, अब देखिए चंदनक भी बड़ा, कुछ लोग अवसर आने पे झूठी कहानी बड़ी ही सरलता से गढ़ लेते हैं। यह मानवीय स्वभाव है, यह मानवीय व्यवहार है। अगर किसी को ना कहना हो उनके लिए भी बहाने तैयार होते हैं, अगर किसी को हां कहना हो उनके लिए भी बहाने तैयार होते हैं। कब? जब हम विषम परिस्थिति में पड़ते हैं। लेकिन जिंदगी अगर स्मूथली चल रही होती है तो मनुष्य को कभी झूठ या सत्य इसके विषय में चिंतन ही नहीं करना होता है, जो यथार्थ होता है वही बोलता है। चंदनक यहां पर देखिए कहता है अरे को प्रत्ययस्तव, भाई तुम्हारा क्यों संदेह है, किस बात को लेके तुम में संदेह है। अब वो बहाना, कितना सुंदर बहाना है ये बनाई, देखिए कहता है वयम दाक्षिणात्या, कि भाई मैं दक्षिण प्रदेश का हूं और अव्यक्त भाषिणा, मैं अस्पष्ट बोलता हूं। देखिए काल में समय में कोई अंतर नहीं है। जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वे अगर उत्तर भारतीय भाषा में बात करेंगे तो उनके वाणी में एक दोष दिखता है। और यह आज की बात नहीं है, यह मृच्छकटिकम कालीन समाज की बात है। और उस समय भी कहता है कि जो दक्षिण भारतीय होते हैं या जो दक्षिण के लोग होते हैं, वो उनकी जो बोली होती है उनकी वाणी में क्लैरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती, स्फुटता नहीं होती। और वो कहता है कि देखो भाई, हमें खश खत्ती खड खड खड्ड ठोबिल कर्नाट कर्ण प्रावरण द्रविड़ चोल चीन बर्बर खेर खान मुख मधु घात प्रभृति नाम म्लेच्छ जाति नाम अनेक देश भाषा भिज्ञा यथेष्टम मंत्रयामः दृष्टो दृष्टावा आर्य आर्यावा। अब ये जो हम दक्षिण भारतीय हैं वो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिन शब्दों को बोलने में गलती करते हैं।
मैं गया की जगह पे मैं गई निकल जाती है, मैं गई की जगह पे मैं गया निकल आता है। तो इस तरह तो हम लोग बोलने में परेशानी करते हैं, और शायद यही कारण है कि आर्य की जगह मैंने आर्या और दृष्टा की जगह दृष्टा बोल दिया। तो मित्रों, ये आर्य, आर्या, दृष्ट और दृष्टा, इसके बीच का जो द्वंद्व है और इसके बीच का जो रास्ता है, जो सरल नहीं है, सहज नहीं है, उनको हम आगे जानेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।